Welcome friends to Unlocking Bits. In just previous episode, I told you about interrogative conjunctions, WH conjunctions, how, whether, if. But in that episode, I could not give you sufficient examples because the concept is very important, and there are common mistakes which happen while using these conjunctions. So today I am taking some sentences to clarify which I already taught you in previous episode. तो मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई जो लॉ जैसे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ. पहली बात मैंने आपको बताई थी कि WH, मैंने WH लिख दिया है, आप उसको समझिए. WH का मतलब है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेदर, इफ. तो इसके बाद जो क्लॉज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है, और इससे पहले जो क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है. तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो क्लॉज है ये कभी भी जब हम WH कंजक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंस में, याद रखिए इंटरोगेटिव सेंस में. देखिए व्हाट जो होगा, व्हाट के बहुत सारे मीनिंग निकलेंगे. व्हाट का मतलब जो भी निकलेगा है. जब व्हाट का मतलब जो, जैसे कि आई डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, है ना, मुझे समझ में आ रहा है जो तुम कह रहे हो, या व्हाट ही सेज इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, जो वो कहता है वो समझ में नहीं आता है ना. तो व्हाट का मतलब जो भी होता है. और तो ये एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है. और व्हाट का मतलब सिर्फ क्या भी होता है जब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है. और तीसरा व्हाट का मतलब कि क्या भी होता है. और आप इसको इंटरजेक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं. व्हाट मतलब वो इंटरोगेटिव वो इंटरजेक्शन है जब आप आश्चर्य व्यक्त करते हैं. तो कई तरीके से होता है. तो यहाँ पर वर्ड का उपयोग जो है इस सेंस में हो रहा है कि क्या, है ना. इसी तरह से दैट का भी है. दैट का मतलब जो भी होता है, दैट का मतलब कि भी होता है. इसी तरह से वेयर का मतलब जहाँ भी होता है, जहाँ पर ये प्लेस बताता है. और वेयर का मतलब कि कहाँ भी होता है, और वेयर का मतलब कहाँ भी होता है. तो यहाँ पर हम WH जो ले रहे हैं उनका मतलब इंटरोगेटिव है, इसलिए हम ये क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इंटरोगेटिव कंजक्शंस. तो ये जो क्लॉज है मैंने आपको पहले बताया था, अब रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें गलती होती है कि ये जो क्लॉज है ये इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी. इंटरोगेटिव फॉर्म में ये क्लॉज फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, है ना. इसमें लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी असर्टिव फॉर्म में. असर्टिव फॉर्म. और जैसे कि आपको पता है इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, मेन वर्ब भी बोल देते हैं इसको, और फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो ये तो होता है इंटरोगेटिव फॉर्म. और कभी कभी यहाँ जैसे मैंने आपको बताया WH भी हो जाता है. तो ये तो इंटरोगेटिव फॉर्म है. असर्टिव फॉर्म होगा तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है. तो WH का कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करने के बाद जैसे कि एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये है we knew, where are you coming from, where were you coming from. जैसे ये है तो हम इसको अब करेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये तो ऐसी रहेगी क्लॉज वी न्यू, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा. वेयर, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा. यहाँ से ये क्लॉज जो इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखी हुई है ये असर्टिव फॉर्म में आ जाएगी. तो क्या हो जाएगी, यू वर कमिंग फ्रॉम, फुल स्टॉप. देखिए ये इंटरोगेटिव नोट भी नहीं रहेगा, ये फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इंटरोगेटिव फॉर्म कर रहे हैं तो क्वेश्चन नोट होगा, जब असर्टिव फॉर्म कर रहे हैं तो फुल स्टॉप होगा. अब ये यू का थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है, मैं अगले उसमें बताता हूँ. तो एक बात तो ये हो गई, ध्यान रखिए. दूसरी बात ये है कि क्या होगा कि इस क्लॉज में
जो प्रोनाउन होंगे, प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन, और वो भी प्रोनाउन कौन कौन से, आई और उसका परिवार, वी और उसका परिवार, और यू और उसका परिवार, ठीक है, जिसमें से आई और वी ये फर्स्ट पर्सन है और यू ये सेकंड पर्सन। अगर इस क्लॉज में ये आया है फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या इसका परिवार, आई और उसका परिवार मतलब आई, माई, मी, माई सेल्फ है। वी का परिवार का मतलब वी, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स है, या यू, योर, योर्स और योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स। तो ये जो है प्रोनाउन अगर आए हैं, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया है ही, शी, इट और या कोई नाम, तो कोई फिर वो चीज़ नहीं आएगा उसमें। लेकिन अगर इस क्लॉज में ये प्रोनाउन आए हैं तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो आई और वी है इसका परिवार आया है, ये तो इस क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, इसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर ये आया है तो ये इस क्लॉज के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वो किसी भी थर्ड पर्सन में चेंज आप उसे कर सकते हैं, या फिर उसका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा वो क्या है। जैसे he asked her what do you want, what do you want from me, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा कि तुम मुझसे चाहती क्या हो, तुम मुझसे क्या चाहती हो, ये उसने पूछा। अब देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें ग्रामर पहले वाले जो फर्स्ट में जो मैंने आपको बताया था वो तो मिस्टेक इसमें हो ही गई है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव फॉर्म में लिखा गया है यहाँ पर। दूसरी मिस्टेक आप देखिए ही, और आप एक बात का ध्यान और भी रखते हैं कि अगर WH कंजक्शन से जुड़ रहा है कोई भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसकी वर्ब जो होगी वो क्वेश्चन वर्ब होगी, आस्क्ड होगी, इंक्वायर्ड होगी, वांटेड टू नो होगी, इसमें कोई प्रश्न पूछने का बोध हो। इसमें सिंपल सेड, टोल्ड ये नहीं होगी वर्ब, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, यू इधर रहेगा, डू इधर रहेगा, लेकिन डू नहीं रहेगा, डिड हो जाएगा, वांट फ्रॉम मी। ये तो हमने पहला वाला जो चेंज था वो किया है ना। अब ये चेंज, ये तो आपको पता ही है कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड वांट नहीं लिखा जाता है, बल्कि क्या लिखा जाता है, वांटेड लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा वांट, ठीक है। लेकिन ये यूज होगा, इसके हिसाब से चेंज होगा, तो ये हो जाएगा क्या, शी। ये मी जो होगा ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ही के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, हिम। ये आपको दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है। पहली चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये क्लॉज इंटरोगेटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, एसेंटिव में लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो क्लॉज है इसमें अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो वो इस क्लॉज के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगी। तीसरी चीज़ इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है कि इस यही है स्टडी का मत यही है कि हम गलती करने से बचें, कि हम गलती करने से कैसे बचें, अच्छी भाषा कैसे लिखें, जब कंपटीशन में कोई गलतियां हमें देखने को मिले तो हमको कैसे सही करें। तो ये इसीलिए मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज या एनालिसिस बताना चाह रहा था। अगर ये जो क्लॉज है, ठीक है, इस क्लॉज का टेंस पास्ट है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसका टेंस भी पास्ट होगा। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर इस क्लॉज का टेंस पास्ट है तो इस क्लॉज का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं होगा, वो पास्ट होगा। वो प्रेजेंट का रिलेटिव पास्ट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा, है ना। विल है तो वुड होगा, शैल है तो शुड होगा। ऐसे एक एग्जांपल लें, माई मदर told me when
come to take me home, to take me home। अब हम देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमने ये कंजक्शन इस्तेमाल कर लिया है, इंटरोगेटिव कंजक्शन हो गया है ना। तो अब ये जो वर्ब होगी ये टोल्ड नहीं हो सकती है, ये वर्ब क्या होगी, आस्क्ड होगी, इंक्वायर्ड होगी, वांटेड टू नो होगी, है या क्वेश्चन भी हो। तो ये एक तो आप ये इसको सही करेंगे। फिर उसके बाद ये जो है ये गलत हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, यू इधर आएगा, विल उधर जाएगा। लेकिन विल का पास्ट टेंस करेंगे तो विल का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वुड। ठीक है, कम, तो एक तो हमें इसको सही करना है, कम टू टेक मी होम, टेक मी होम। अच्छा, दूसरी बात आपको एक बात आपने क्या किया, ये करेक्ट किया, एक ये गलती से सही की इसमें, दूसरा आपने इसकी ये गलती सही की, ठीक है, तीसरा आपने इसकी टेंस की गलती भी सही कर ली है, इसको विल को वुड कर दिया है। अब प्रोनाउन की गलती ठीक करनी है, तो ये किसके हिसाब से बदलना चाहिए, ये के हिसाब से बदलना चाहिए। तो ये यू चेंज हो जाएगा आई। ये मी क्या है, ये किसके हिसाब से चेंज होना चाहिए, ये माई मदर के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो ये क्या चेंज हो जाएगा, हर, ये अब सही है। क्या हो गया, माई मदर आस्क्ड मी व्हेन आई वुड कम टू टेक हर होम।